सो हेलो वेलकम बैक। एक अच्छी खबर है जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो एस्पिरेंट थे, जो डिफेंस के एस्पिरेंट थे, जो काफ़ी लंबे समय तक वेट कर रहे थे, उनके लिए एक काफ़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। उनका जो नोटिफिकेशन वो आउट हो चुका है, कब उसका फॉर्म भरा जाएगा, कब रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या आपका एज का लिमिट रहेगा, मैं सब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड का जो यहाँ पे रिकमेंड है 2022 का, वो उसका जो एप्लीकेशन कब शुरू होगा वो 4 जन 2022 को होगा, यानी कि 4 जनवरी 2022 को आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो आपके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी नए साल में। एंड जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है बेटा, वो आपका 250 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC एंड EWS। इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, 250 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए एंड EWS के लिए फ़ीस रहने वाली है। और जो आपका हमेशा की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वो आपका SC ST के लिए नो फीस, यानी कि 0 रुपीज़ पे करने होते हैं। उसके बाद में एज की बात करूँ तो एज जो होने वाली है आपका 18 to 22 ईयर होने वाली है। अब इसके लिए भी एक चीज़ है कि यहाँ पे कंडीशन अलग अलग है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कंडीशन है एज के लिए। जिन स्टूडेंट, जिन एस्पिरेंट का जो बॉर्न हुआ है, उनका जो 1 अगस्त 2002 को, यानी कि 1 अगस्त 2000 टू 31 जुलाई 2004 के बीच में हुआ होगा, उसका क्या है, उसमें होगा आपका नाविक के और GD के लिए अप्लाई कर सकता है और यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद मैं बात करूँ 1 अक्टूबर 2000 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 2000 से और 30 सितंबर 2004 के बीच में जिन स्टूडेंट का, जिन एस्पिरेंट का बॉर्न हुआ हो, वो ओनली वन किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए कर सकते हैं। तो दोनों का अलग अलग लिमिट है एज के लिए, ठीक है। तो आपको इसे गौर से देखना पड़ेगा और आपका एज चेक करना पड़ेगा और आपको तब उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एज की, सॉरी, एलिजिबिलिटी एंड पोस्ट की बात करूँ तो आपका जो एलिजिबिलिटी पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो आपका 10+2 हो गया, 10th होगी। पर अलग अलग पोस्ट के लिए देखते हैं तो यहाँ पे जो नाविक जनरल ड्यूटी GD का जो पोस्ट है उसके लिए कितनी खाली हैं, 260 पोस्ट खाली है, ठीक है। आपको उसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10+2 होनी चाहिए, और यानी कि PCM होना चाहिए। सीधी सीधी बात है, जो PCM यानी कि आपका साइंस सेट का उसी मैथ्स जो स्ट्रीम होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाविक डोमेस्टिक की बात करूँ तो उसमें यानी DB की बात करूँ तो यहाँ पे 35 जो ब्रांच पोस्ट है उसके लिए आपका 10th होना चाहिए। यांत्रिक की बात करें तो आपका 27 जो पोस्ट है, बट 10th पास होना चाहिए। बट आपका क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, अब वो मैकेनिकल में भी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकल में होना चाहिए और टेली कम्युनिकेशन में होना चाहिए। उनके साथ डिप्लोमा मांगेगा तो ये आपको अगर है आप में ये चीज़, ठीक है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके लिए दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप ढंग से गौर से चीज़ों को पढ़ के जाएगा तब आपको रजिस्ट्रेशन करेगा, यानी वहाँ पे आप ये ना हो कि आप कुछ गलत पढ़ के और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन गलत हो जाए और लास्ट में कैंसिल हो जाए। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे आपको वेट करना है जनवरी तक और जल्दी से फॉर्म फिल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।